हे गाइस, मैं टेक्लिन के एक और काफ़ी खतरनाक से नए चैप्टर के साथ स्वागत करता हूं आपका हमारे द इमेंस क्यूआई चैनल पर। जहां पर इस नए चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहां पर टेक्लिन सभी लोगों को एनालाइज कर रहा होता है। वह मन में सोचता है इनमें से कोई ना कोई एक बंदा है जिसने इस बैरियर को एक्टिवेट किया होगा, तो फिर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और वह अपनी वुडन स्टील को कंट्रोल करने लगता है और उन्हें उस मैंसन में चारों ओर घुमाने लगता है। सारे ही बालक काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वे कहते हैं प्रोफेसर क्या कर रहे हो? हम देखते हैं डेक्लिन की वुडन स्टील सभी लोगों के बालों को छूकर निकल रही होती है, लेकिन तभी एक लड़की खड़ी होती है जिसके बालों को छूकर जैसे ही वह स्टील निकलती है, वैसे ही उसके बाल पूरी तरीके से राख में बदलने लगते हैं। जिस चीज को देखकर तो डेक्लिन भी स्माइल करता हुआ कहता है, तो फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया। तो तुम ही हो वो जिसने इस बैरियर को एक्टिवेट किया है, डॉर्म सुपरवाइजर। और ये वह लड़की होती है जो कि शुरुआत में काफी ज्यादा इनोसेंट बनने का नाटक कर रही होती है, लेकिन अब तो बिगी बिल्ली बन रही होती है। हाँ प्रोफेसर, आखिर आपका क्या मतलब है? फिर लड़की, अब कोई एक्सक्यूज बनाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जो ओरिजिन तुमने अपनी बॉडी पर इनग्रेव किया है तुम उसे छुपा नहीं सकती। तुम्हारे बालों से राख यानी कि एस फ्लो हो रही है, तो अब इनोसेंट बनने का एक्ट करना बंद करो। मेज फ्रॉम एसेस। सारे स्टूडेंट उसी टीचर की तरफ देखते हुए सोचने लगते हैं, क्या टीचर? तभी वह इनोसेंट से दिखने वाली लड़की काफ़ी सीरियस हो जाती है और हमारे डेक्लिन की तरफ काफ़ी सीरियस टोन में देखने लगती है। और हमें बताया जाता है एसेस ये दुनिया के 4 पिलर्स में से एक हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाया और इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन ज़्यादातर मेजेस इन्हें अवॉइड करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि एसेस ये है डार्क मेजेस और इलीगल मैचेस का अड्डा है, जहाँ पर काफ़ी सारे बुरे बुरे मैचेस रहते हैं। तभी लड़की शांत होती हुई कहती है, मुझे नहीं पता अगर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, लेकिन डेकुलिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें अभी भी नहीं पता, कि जो ऐसे होते हैं वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो कि उन मेजेस को ऐस कहे, लेकिन वह कुछ कर पाती उसी से पहले हमारे डेकुलिन के वुडन स्टील होते हैं वे उसके पास से गुजरने लगते हैं। लेकिन ये कोई अटैक नहीं होता, बल्कि वह उसके पीछे खड़े हुए स्टूडेंट्स को अपने वुडन स्टील से पकड़ लेता है और टेनिकाइनेसिस का यूज करते हुए अपने पास बुला लेता है ताकि उन्हें कोई चोट ना पहुंचे। वह लड़की को ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है, तुम अभी भी इतना रिलैक्स बिहेव क्यों कर रहे हो? अब जल्दी से मर जाओ तुम डेकुलिन। और वह अपने फायर स्पेल से मैजिक का अटैक करती है हमारे डेकुलिन के ऊपर। हमारा डेकुलिन भी इमोशनलेस फेस के साथ उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख रहा होता है, लेकिन क्या डेकुलिन को तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वह अटैक हमारे डेकुलिन के पास पहुंचते ही डिसमेंटल हो जाता है। तुमने कहा मैं रिलैक्स क्यों हूँ? तुमने तो कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, लेकिन इस छोटी सी चिंगारी से तुम मुझे जलाना चाहती हो। वह लड़की भी परेशान हो जाती है, मन में सोचती है क्या क्या ये मेरी मिस्टेक थी या फिर कुछ और रियलिटी में वह डेकुलिन पर चलाते हुए कहती है कि यह तो छोटा मोटा अटैक था जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर किया था, ये लो मेरा असली अटैक। और फिर से एक खतरनाक सा अटैक करती है डेकुलिन की तरफ, लेकिन वह अटैक भी हमारे डेकुलिन के पास जाते ही चकनाचूर हो जाता है। वह लड़की भी कहती है, व्हाट द हेल, अगर ये काम नहीं किया तो इसे लो, लेकिन वो अटैक भी डेकुलिन के पास तक नहीं पहुंच पाता। वह लड़की भी नहीं समझ पा रही होती आखिर इस बंदे के साथ क्या गलत है। वह जितने भी अटैक कर रही होती है वो सारे ही उस डेकुलिन के पास से गुजरता आते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क ही नहीं दिखाते। और वह चलाते हुए कहती है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? और हमारा डेकुलिन काफी काम अंदाज में वहाँ पर खड़ा होता है। वह भी सोच रही होती है, यहाँ पर तो डेमोनिक एनर्जी भी काफी ज्यादा है और यहाँ पर मेरा माना एकदम एंडलेसली बढ़ता जा रहा है और मेरे माना की क्वांटिटी भी काफी ज्यादा प्योर है, लेकिन फिर भी इस डेकुलिन के बच्चे को कुछ क्यों नहीं हो रहा। फिर हमें बताया जाता है यूक्लाइन परिवार की ब्लडलाइन की स्पेशल एबिलिटी के बारे में, जिसकी वजह से वे लोग किसी भी डेमोनिक एनर्जी या डेमोनिक राक्षस का काफ़ी आसानी से सामना कर सकते हैं। डेमोनिक एनर्जी को तो ये काफ़ी आसानी से प्यूरिफाई करके प्योर एनर्जी में बदल सकते हैं। डेक्लिन में कहता है, तो इस तरह के बेकार की इमेज इनसे तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। बेचारी वह लड़की भी अटैक करते करते थक जाती है। वे कहते हैं, डैम इट। डेक्लिन में मजे लेते हुए कहता है, तो इसी वजह से तुम्हें कहा जाता है एसिड यानी कि राख। तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ कूड़े कचरे हो। क्या? तुम तो राख से भी बेकार ऐसे लोग हो जिन्हें सोसाइटी द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तुम लोग सिर्फ चटपटाना ही जानते हो। तुम एकदम नाकारा लोग हो, कुछ नहीं जानते। डेकुलिन, तो काफी अच्छी बातें कर लेते हो। अगर तुम इतने ही महान पर्सन हो तो क्यों ना इन बच्चों को बचा लो और इस बैरियर को तोड़ डालो, या फिर तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। डेकुलिन भी फुल रोस्टर मूड में आते हुए कहता है, तुम महान बुद्धि वाली, तुम जैसा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो मैं तुम्हारी गलती को बताता हूँ, आखिर तुमने यहाँ पर क्या गलती की। हमारा डेकुलिन अपने वुड स्टील को फिर से अपनी टेनिकाइनेसिस से कंट्रोल करने लगता है और उन्हें कहीं भेजने लगता है। वे वुडन स्टील फ्लोर में गजाकर गचक जाते हैं। डेकुलिन कहता है, लड़की तुम तो काफी ज्यादा महान हो, लेकिन तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आई। इस तरह के मैजिक को स्पेस में इनग्रेव करने के बजाय तुमने इस मेंशन में ही इनग्रेव कर दिया। और हम देखते हैं हमारे डेकुलिन के वुडन स्टील को, जो कि चारों तरफ जाकर मेंशन में फैल चुके होते हैं। और डेकुलिन भी बताता है कि अगर मैं इस बिल्डिंग को ही उड़ा दूं, यानी कि इस मेंशन को ही खत्म कर दूं, तो फिर वह मैजिक भी हट ही जाएगा
और यही वह कारण है जिससे मैं समझ पाया आखिर तुम कितनी बड़ी पढ़ी लिखी गंवार हो। वह लड़की भी चलाते हुए कहती है, क्या तुम्हें मरने की इतनी बड़ी इच्छा है जो तुम इस बिल्डिंग को ही गिराने वाले हो खत्म करके। तभी हमारा डेकुलिन उसके असली नाम को लेता है और कहता है अलोस। डेकुलिन के मुंह से अपने नाम को सुनकर वह भी चौंक जाती है। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें नहीं जान पाऊंगा। तभी हमारा डेकुलिन उन स्टील्स को एक्टिवेट कर देता है। तभी उस मेंशन में होता है काफी तगड़ा सा धमाका जिससे वह वैरियर भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। तुम बास्टर्ड क्रेजी, क्या तुम मरना चाहते हो। डेकुलिन भी कहता है आखिर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार तो मैं जब तुम्हें मार दूंगा तुम तो अपनी रियल बॉडी में वापस चली जाओगी ना। तुम्हें कैसे कैसे पता तुम्हें। लेकिन हमारा डेकुलिन उसकी ज्यादा बातों पर ध्यान नहीं देता, अपने मैजिक का यूज करता है और एक खतरनाक सा अटैक करता है उस लड़की की तरफ और उसे वहीं पर टपका देता है। हम देखते हैं वह लड़की कोई असल में कोई लड़की नहीं होती, वह तो होती है एक मैजिक पपेट। डेक्लिन सभी से कहता है कि जल्दी से इकट्ठे हो जाओ। हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वह बिल्डिंग हिल रही होती है तो चारों तरफ भूकंप सा आ जाता है। सभी लोग कहते हैं अरे नहीं ये तो शेक कर रही है, जल्दी से यहाँ से निकलो, ये कभी भी टूट के गिर सकती है, जल्दी करो जल्दी करो। और हम देखते हैं वह बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट के गिर पड़ती है। और इसी के साथ ये चैप्टर ये एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे डेक्लिन उन लोगों को बचाता है, इस बिल्डिंग से निकालता है और काफी मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।